नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, बहुत सारे कायदे, कानून, कोर्ट, कचहरी सब कुछ है, लेकिन आम आदमी सुरक्षित नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि अगर कोई कंपनी कुछ गलत करता है तो उसके लिए कोई कायदे, कानून कुछ नहीं चलता है। आप पुलिस में जाओ, पुलिस कहती है नहीं सिविल मैटर है। अगर कोई आम आदमी, कोई गरीब आपसे एक ब्रेड चुराएगा तो उसको पुलिस पीट देगी, रात भर पुलिस स्टेशन में रख के उसकी सुताई करेगी, उसका हालत खराब हो जाएगा, वो चलने के लायक नहीं रहेगा। कोई कंपनी आपको सेल्स ऑफिस में बुला के, आपका मन लुभा के, किसी तरह से आपसे टोकन स्वाइप करवा के ले लेते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपसे बुकिंग अमाउंट 1, बुकिंग अमाउंट 2 करके ले लेते हैं। उनकी सुताई नहीं होती है, वो क्लियर कट आपके साथ चीटिंग करते हैं, आपके पैसे लेते हैं और पैसे लेने के इरादे से आपको ऑफिस में बुलाते हैं। वो आपको फंसाने के इरादे से आपको ऑफिस में बुलाते हैं, सेल्स ऑफिस में। झूठ बोल के आपसे स्वाइप करवाते हैं, आपको लोन मिल जाएगा सर, ये है सर, वो है सर करके किसी तरह से प्रेशर में डाल के, साइकोलॉजिकल प्रेशर करके आपसे पैसे ले लेते हैं। लेकिन उनके साथ भाई, अरे उनके जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनको ऑफिस में जाने की जरूरत भी नहीं है, पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे भी नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर उनसे इज्जत से बात करेगा, उल्टा आपको डांटेगा। आपने अगर कंप्लेंट किया तो आपको डांटेगा, तुमने साइन किया था, क्यों साइन किया, तुम जानते थे, ये सब। आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट अपनी सिस्टम से चलती है। रेरा में जाओगे, रेरा में ये रूटीन मैटर हो चुका है, टोकन और बुकिंग अमाउंट लेना रूटीन मैटर है। रूटीन मैटर को फटाक से वो सॉल्व कर सकते हैं, 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इधर आ रहे, तूने इनका टोकन लिया, यस, क्यों लिया, वापस कर। हमारा रूल क्या कहता है, मैक्सिमम 2%। कब 2%? अलॉटमेंट लेटर होने के बाद, अगर 15 दिनों में उसने कैंसिल नहीं किया तब 2%। तुमने क्या किया है, मैंने ले लिया, कितना लिया, 10%, वापस कर। तूने अलॉटमेंट लेटर दिया, नहीं दिया, खत्म, वापस कर, अभी वापस कर, इमीडिएटली आज शाम को आरटीजीएस कर दे। कर सकते हैं, लेकिन करते हैं क्या, नहीं करते हैं। आप रेरा में जाते हो, जाओ केस करो। केस करने के लिए वकील चाहिए, सेम लिखना है, वकील को कुछ भी लिखना नहीं है, कोई लिखावट, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1000 बार कर चुका है, लेकिन आपसे लेगा 50,000, 75,000 ले लेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम, भाई उसको भी मौका मिल रहा है कमाने को, तो क्यों नहीं कमाएगा। उसके बाद सुनवाई होगी, एक सुनवाई में खत्म कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं, रेरा नहीं करेंगे। कंज्यूमर कोर्ट करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं करेंगे। सिविल कोर्ट करेंगे, सिविल कोर्ट भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। तारीख पे तारीख, सुनवाई पे सुनवाई। और अगर ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर का मान के चलते हैं ऑर्डर आपके पक्ष में आया, क्योंकि कई बार आता है, उसका पालन बिल्डर नहीं करेगा। आप क्या उखाड़ लोगे उसका? आप रोते रोते जाओगे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में तारीख ही नहीं पड़ेगा। तो ये टाइप का काम है। अब आपको एक अलग तरीके से लड़ना चाहिए दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन स्टूपिडली सिंपल तरीके से आपको सोचना भी चाहिए और लड़ना भी चाहिए। आप आम आदमी हो, आप कोई वकील नहीं हो, आप कोई कोर्ट नहीं हो, आप कोई सिस्टम के हिस्सेदार नहीं हो। आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से लड़ना चाहिए, और मैं आपको सिंपल तरीका समझा रहा हूं। वैसे कई बार समझा चुका हूं, लेकिन और एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। यह है बिल्डर का कंपनी, ओके, मगरमच्छ की तरह उसका जबड़ा है। वो जबड़े में अगर किसी को पकड़ लिया, वो छोड़ना नहीं चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है। बिल्डर कंपनी, यह है दूसरा बिल्डर कंपनी, कंपटीशन। ये लोधा, ये रुनवाल, या फिर ये गोदरेज, ये L&T, ये अलग अलग कंपनीज हैं। अब हर एक की एक ही चाहत है, वो एक ही चीज चाहते हैं, एक और सिर्फ एक। वो आपकी भलाई नहीं चाहते हैं, आपके भलाई वगैरह भूल जाओ, वो एक ही चीज चाहते हैं, पैसा, रुपया।
वो चाहते हैं आप अपना रुपया उनको दे दो। आप रुपया दोगे वो पकड़ लेंगे, सिंपल सी बात है। उनका और कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। वो आपको क्या करते हैं, वो दिखाते हैं आपको प्रोजेक्ट। वो कहते हैं सर ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ये चीज ब्लॉक, ये हमारा प्रोजेक्ट है सर, ये हमारा प्रोजेक्ट है, देखो ब्लू, ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो आप चाहते हो पैसे, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, आपको ये चीज चाहिए ना, ओके, तो आपको टोकन देना होगा। तो आप टोकन दे देते हो, पड़क, पकड़ लिया, ये हो गया। अब वो बोलते हैं अब ये हमारा हो गया, ये हमारे जबड़े में है ना, ये हमारा हो गया, अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे। और उनका फिलॉसफी बहुत सिंपल है, अगर इसने नहीं खाया होता तो इसने खा लिया होता, चलो इसने पहले खा लिया, अब ये चुप, कोई कंपटीशन नहीं है। वो कहता है ये फिलॉसफी से हम लोग पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। अब आप आम आदमी हो, आप खींचते हो, आप खींचते हो, आप खींचते हो, आप कहते हो प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे विड्रॉ करना है, मुझे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुझे चीज नहीं चाहिए, मुझे आपके चीज में, आपके प्रोजेक्ट में, आपके फ्लैट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये छोड़ने को तैयार नहीं है, ये पकड़ के रखता है। सिंपल, इसका राइट नहीं है, इसका हक नहीं है, लेकिन हक की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो फैक्ट की बात कर रहा है। ये मेरे जबड़े में है, ये मेरा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, देख भाई, तू इसको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, सिंपल चीज है, बता। क्योंकि ये जो रुपया है ना, ये रुपये पे मेरा क्लेम है, मेरा क्लेम है, क्योंकि तुमने मेरा एक फ्लैट बोल के तुमने ये रुपया लिया है कि ये फ्लैट नंबर B207 ये बोल के तुमने रुपया लिया है, तो ये रुपये पे मेरा हक है। अब मैं ये लेके रहूंगा और मैं ये बोलूंगा और मैं ये बार बार बोलूंगा कि ये रुपया मेरा है। ये करने से कंपनी पे जोर पड़ता है, ये करने से कंपनी पे बहुत जबरदस्त जोर पड़ता है। अगर आप क्लियरली ये कहोगे आई हैव अ क्लेम ऑन दिस, और ये क्लेम, या तो तुम मुझे रुपया दे दो, और अगर रुपया नहीं देते हो तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट के ऊपर मेरा क्लेम है, ये प्रोजेक्ट के इस फ्लैट नंबर पे मेरा क्लेम है। अब वो कहेंगे अरे तुम तो मुझे बदनाम कर रहे हो, मुझे बदनाम कर रहे हो। नहीं, बदनामी नहीं है, ये बदनामी नहीं है, ये डिस्प्यूट है। तुमने जब हमारा रुपया दबाया तो तुमने एक डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, देयर इज अ डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट को तुम कहते हो कोर्ट सॉल्व करेगा, जाओ कोर्ट में। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम पब्लिक में जाएंगे, हम बोलेंगे, हम वीडियो बना के बोलेंगे। दोस्तों, वैसे तो आप न्यूज़पेपर में नोटिस भी निकाल सकते थे, एक पब्लिक नोटिस निकाल सकते थे, नोबडी शुड बाई दिस फ्लैट नंबर B207 इन प्रोजेक्ट फ्लोरा ऑफ बिल्डर XYZ, कर सकते थे आप। हिंदी पेपर में डाल सकते थे, इंग्लिश पेपर में डाल सकते थे, मराठी, बंगाली, किसी भी पेपर में आप एक नोटिस निकाल सकते थे, डिस्प्यूटेड, दिस प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, आप कह सकते थे। दूसरा तरीका यह है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मेरे वीडियो चैनल पे आप वीडियो बना रहे हो, तो जब वीडियो बनाते हो सेम इफेक्ट है कि आप डिस्प्यूट रेज कर रहे हो। आप इस कंपनी से कह रहे हो ये जो पैसा तुमने पकड़ के रखा है वो छोड़ दो, ये मेरा है। और अगर उसने छोड़ दिया, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। और अगर उसने नहीं छोड़ा, अगर वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा है, मेरा निवाला है ये, तो भाई अब आपके सामने कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लगे रहोगे, आप वीडियोस बनाते रहोगे, इसका जो जबड़ा है इसको हम पकड़ के ऐसे खींचते रहेंगे।
अनटिल एक दिन अगर यही चला तो इसका जबड़ा तोड़ के रख देंगे। इस कंपनी का जो ब्रांड नेम है, ब्रांड इमेज है, वो ब्रांड इमेज बनता है आपके चुप रहने से, आपके साइलेंस से इसको पावर मिलता है कि ये आपसे पैसे ले लेंगे। आप अगर चुप नहीं रहोगे, आप अगर बोलोगे, तो पब्लिक को इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। और सच्चाई ये है कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको आपका फ्लैट मिले। इसका सिर्फ एक और एक इंटरेस्ट है कि किस तरह से आपके पैसे को निकल जाना, गुड़म सॉल्व कर लेना। तो ये टाइप के कंपनीज को आप फाड़ दोगे तो सही रहेगा। वो कहते हैं जाओ कोर्ट में, आप कहोगे तुम जाओ कोर्ट में, मेरा क्लेम है, तुम कह रहे हो तुम्हारा रूल है, तुम्हारा कंपनी पॉलिसी है, वगैरह वगैरह, तुम कह रहे हो ना, कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट में जाओ, प्रूव करो। तुम जाओ कोर्ट में, मैं तुम्हारा जबड़ा फाड़ दूंगा, मैं तुम्हारे हर चीज, तुम्हारा हर काम के ऊपर मैं भारी पड़ूंगा। तुम अगर समझते हो कि तुम्हारी बहुत बड़ी ब्रांड नेम है और वो ब्रांड नेम एडवर्टाइजमेंट से बनेगा और सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट से तुम ब्रांड नेम बना सकते हो, और वो ब्रांड नेम के पीछे, वो ब्रांड नेम बनाने के पीछे मेरे जैसे हजारों लोगों का खून है, उनका पैसा है, उनके पसीने की कमाई है, जिसको तुम फॉरफिट कर लेते हो, और फिर इसी तरह से तुम कंपनी चलाते रहोगे, तो ये कंपनीज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। तुम्हारी सिर्फ एक ताकत है कि तुम पब्लिक को भ्रमित कर सकते हो, उनको मिसलीड कर सकते हो, तुम एक्टर्स को लगा सकते हो, वो कहेंगे सच अ नाइस प्रोजेक्ट, सच अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, यू विल लिव अ पीसफुल लाइफ, यू विल लिव अ वंडरफुल लाइफ। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन उसका उद्देश्य तो यही है और उसका मेथड तो यही है, मगरमच्छ की तरह पैसे खाना। हम मगरमच्छ का जबड़ा तोड़ देंगे अगर उन्होंने अपने तरीके सुधारे नहीं तो। वेरी सिंपल, नो कंफ्यूजन, नो कॉम्प्लिकेशन। अब दोस्तों सवाल उठता है, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, क्रिश यार तुम तो ये डिफेमेशन करने को कह रहे हो। नहीं, ये डिफेमेशन नहीं है, ये मानहानि नहीं है। कोई जरूरत नहीं है पहली बात कि आप किसी चीज को फ्रॉड कहें या चीटिंग कहें। आपको सिर्फ फैक्ट स्टेट करना है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि उन्होंने आपके पैसे ले लिए हैं, दैट इज द फैक्ट। उन्होंने आपके पैसे ले लिए, आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया, एक पैसे का बेनिफिट नहीं दिया, कई महीनों तक या कई बरसों तक आपके पैसे रखे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, एक ईंट नहीं मिला, एक स्क्वायर इंच नहीं मिला, एक स्क्वायर फुट नहीं मिला, एक बूंद पानी नहीं मिला। सिंपल सी बात है, आपको इतना ही कहना है कि मेरे पैसे ले लिए हैं, ही हैज गिवन मी नथिंग इन रिटर्न, आई डोंट वांट हिज फ्लैट, मुझे फ्लैट नहीं चाहिए। उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसने जानबूझ के मुझे सेल्स ऑफिस में बुलाया था। अगर उसको डर था कि मैं बुकिंग कर दूंगा और मेरे बुकिंग करने से उसको नुकसान हो जाएगा, तो उसे मुझे फ्लैट ये सेल्स ऑफिस में नहीं बुलाना चाहिए था। अगर उसे डर था कि मैं कैंसिल करूंगा बुकिंग तो उसका नुकसान होता है, तो फिर मुझे सोचने का समय देना चाहिए था। उसने ऐसे नहीं किया, उसने कहा आज स्वाइप करो, अभी स्वाइप करो, आप इस दरवाजे से बाहर जाओगे तो ये डील कैंसिल हो जाएगा, आज हम डील दे रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ भी। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक चीटिंग का तरीका है। और इस चीटिंग के तरीके से इस कंपनी जो कि इंसान भी नहीं है, कंपनी, इस कंपनी ने अपने जबड़े में मेरे पैसे को दबा लिए, इंपल्सिवली मुझसे स्वाइप करवाया, जबरदस्ती मेरे मन पे हावी होकर इसने मुझसे स्वाइप करवाया। ये सब कहने का आपका हक है, और जब तक वो आपके पैसे लौटाते नहीं है तब तक आपका ये राइट बनता है कि आप कहो कि ये फ्लैट नंबर जो भी है B203 इन प्रोजेक्ट नंबर ऑफ बिल्डर सो ये मेरा पैसा है,
मेरा क्लेम है, मेरा क्लेम मुझे वापस मिलना चाहिए, मेरे पैसे मुझे वापस मिलना चाहिए, तब तक मैं बोलते रहूंगा। अब कब तक बोल सकते हो दोस्तों? तो कब तक बोल सकते हो का जवाब यह है, जब तक आपके पैसे वापस नहीं आते हैं तब तक आप बोल सकते हो। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है एक बार आपने पब्लिक नोटिस दे दिया तो दोबारा नहीं दे सकते हो। आपने इंग्लिश में दिया तो हिंदी और मराठी में नहीं दे सकते हो, दे सकते हो। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है एक बार पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो बार बार नहीं दे सकते हो। आप सितंबर के महीने में एक पब्लिक नोटिस दोगे तो अक्टूबर में भी दे सकते हो, सेम इंग्लिश पेपर में। आप सेम पब्लिक नोटिस दे सकते हो, अलग पब्लिक नोटिस दे सकते हो। उसका कंटेंट सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वो रिपीटेड भी हो सकता है या नॉन रिपीटेटिव भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। आप बार बार पब्लिक नोटिस दे सकते हो कि मेरा इस फ्लैट पर क्लेम है। और कोई भी कानून ऐसे नहीं कह सकता है कि आपका ये कहना कि इस फ्लैट पर क्लेम है वो डिफेमेशन है। और अगर मैं आपको हेल्प करता हूं और मेरे चैनल पे आपके वीडियो को डालता हूं तो ऐसे कोई भी नहीं कह सकता है कि मुझे राइट नहीं है ये कहने का और आपके वीडियो को मेरे चैनल पे डालने का। और अगर किसी मंदबुद्धि जज ने ऐसे कह दिया, किसी मंदबुद्धि या किसी करप्ट जज ने ऐसे कह दिया, तो उस कानून का उल्लंघन करने, उस कोर्ट का कंटेम्प्ट करने में मुझे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। और अगर उसके कोई परिणाम होते हैं, उसके परिणाम को भुगतने के लिए मैं खड़ा हूं, मैं तैयार हूं। जेल जाना पड़े मैं जाने को तैयार हूं। मैं लेकिन नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बात से हटने वाला नहीं हूं कि आम आदमी के पास आप पैसे भी ले सकते हो, उसके पैसे को खा सकते हो और उसको बोलने का हक नहीं है, उसको पलटवार करने का हक नहीं है। इस बात को मैं किसी भी सूरत में मानने को तैयार ही नहीं हूं, भले सुप्रीम कोर्ट कह जाए, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है। एक फ्लैट एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोडक्ट है। एक प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट्स का ग्रुप है। बिल्डर एक गुड्स को बेच रहा है जिसका नाम है फ्लैट, चार दीवारी, और एक सर्विस को बेच रहा है। जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन में बेचता है तो एक सर्विस है। वो कह रहा है कि मैं इस समय में, इतने समय में ये करके दूंगा। बहुत ही घटिया सर्विस है, डिफेक्टिव सर्विस है, फालतू सर्विस है, न लेने जैसा सर्विस है, यानी सड़े हुए आम बेच रहा है। लेकिन इट विल स्टिल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो आपको एक प्रॉमिस बेच रहा है, ऑफन एक खोखला प्रॉमिस है, एक रिस्की प्रॉमिस है, एक घटिया प्रॉमिस है, लेकिन वो एक प्रॉमिस है। और वो एक सर्विस प्रोवाइडर है और वो एक वेंडर है। ही इज अ सेलर ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स को घटिया कहना जो कि एडवर्टाइज है, अगर उसके पास राइट है कि वो उसको एडवर्टाइज कर सकता है और वो अपने फ्लैट्स की शान बता सकता है, अपने प्रोजेक्ट की शान बता सकता है और कह सकता है अरे मेरी शानदार प्रोजेक्ट बनेगा, मैं 2025 में रिवरडेल सिटी बना दूंगा या फलाना ठिमका, कोई भी कुछ भी बोले, ओके, हेवन सिटी, स्वर्ग नगर वगैरह। बॉस, तुम अपने इसको स्वर्ग नगर कह सकते हो, हम तुम्हारे प्रोडक्ट को नर्क नगर कह सकते हैं। और हमारी राइट इतनी है, बाय द वे, एक बार समझ लो, पिक्चर में और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं है। मूवी में और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आप एक मूवी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, वो मूवी को देखे बिना भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। यह पॉसिबल है कि आप गए, ब्रह्मास्त्र देखा और आप कहते हो बहुत घटिया पिक्चर है, बिल्कुल बकवास पिक्चर बनाया है, ये ब्रह्मास्त्र किसी को नहीं देखना चाहिए, करण जौहर हॉरिबल, ओके, आलिया भट्ट हॉरिबल, कह सकते हो। अगर वो फैक्ट से हटके भी है, अगर वो ऑस्कर भी जीत के आ जाए, वो अगर हर
दुनिया के सारे अवार्ड्स को जीत के आ जाए तो भी आपका हक बनता है कि आप कह सकते हो इन माय ओपिनियन ये दुनिया का सबसे बकवास पिक्चर है। आपके पास हक है, दैट इज योर राइट। अब अगर आपने टिकट के पैसे नहीं भी दिए, अगर आप मूवी देखने गए भी नहीं, अगर आपने ट्रेलर भी नहीं देखा, आपने अगर किसी के हियरसे पे भी एक बार कह दिया ना कि ये घटिया मूवी है, और इस पिक्चर की वजह से मैं कहता हूं कि करण जौहर एक घटिया प्रोड्यूसर है, आप कह सकते हो, आपके पास राइट है। उसको मानहानि नहीं कहते हैं, बिकॉज यू आर क्रिटिसाइजिंग अ प्रोडक्ट। आप आलिया भट्ट के प्राइवेट लाइफ या करण जौहर के प्राइवेट लाइफ को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हो। सेम वे आप अभिषेक लोधा के प्राइवेट लाइफ या मंगल प्रभात लोधा के प्राइवेट लाइफ या संदीप रूनवाल की प्राइवेट लाइफ को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हो। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप निंदा कर रहे हो उसके प्रोजेक्ट की, जो कि एक प्रोडक्ट है, एक एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट है, और उस ब्रांड की। और वो ब्रांड क्या है? वो ब्रांड सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स से बनाया हुआ एक फुग्गा है। वो सिर्फ एक इल्यूजन है, वो भ्रम है, वो मायाजाल है। उस मायाजाल को क्रिटिसाइज करना कोई गलती नहीं है। उनको डिफेंड करना है तो डिफेंड करे, अगर डिफेंड सही तरीके से कर सकते हैं तो वो करे, लेकिन वो मानहानि नहीं है। और ये सब यानी आपकी छूट इतनी है कि आप कोई प्रोजेक्ट में अगर फ्लैट नहीं भी लेते तो भी उसको क्रिटिसाइज करना है, कर सकते हो, आपका उतना राइट है। लेकिन अगर बिल्डर ने आपके पैसे ले लिए और ऐसे दबा दिया अपने जबड़े में, और वो कहता है मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा राइट है, तो बॉस ये जबड़े को तोड़ने का राइट आपके पास है, ताकत भी है। आप करोगे 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 5 फ्लैट, 10 फ्लैट, जहां भी जिसका भी अमाउंट फॉरफिट हुआ है, फिर भले वो अग्रीमेंट के बाद भी अगर फॉरफिट क्यों ना हुआ हो, कानून भी कह सकता है कि बिल्डर के पास वो रखने का राइट है। अगर कानून ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि बिल्डर ने जब्त किया तो सही जब्त किया, लेकिन यू हैव द राइट टू अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और अगर आपके पैसे गए हुए हैं तो यू हैव द राइट टू से सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, इसके पास कोई हक नहीं है, और ये कंपनी ने मेरे पैसे दबा दिया है, निगल गया है, गलत निकला है। जब तक मेरे पैसे नहीं लौटाएगा मैं कहते रहूंगा, ये कह सकते हो आप। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।